साल 2016 का आखिरी महीना चल रहा था और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के यादव परिवार के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ था। तभी 30 दिसंबर की तारीख आती है और मुलायम सिंह यादव एक फरमान जारी करते हैं। इस फरमान में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 सालों के लिए और बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद लगा कि अखिलेश यादव का राजनीतिक करियर यहां पर खत्म हो जाएगा और मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, ये तमाम जो दिग्गज नेता थे उत्तर प्रदेश के, वो वापस समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लेंगे। लेकिन ठीक इसके 2 दिन बाद 31 तारीख बीतती है और अखिलेश यादव अपनी टीम को मजबूत करते हैं। 1 तारीख की सुबह 2 तारीख को अखिलेश यादव 200 विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचते हैं और अपने पिता मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से किनारे करते हैं, अलग करते हैं और स्वयं को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देते हैं। ये भारत की राजनीति का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति का वो काला दौर था जिसने ये बात साबित कर दी थी कि सत्ता और पद से बड़ा किसी का बाप भी नहीं है। इसके 2 साल बाद साल 2019 में यही मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में खड़े होकर एक बात स्पष्ट रूप से कही थी जो शायद कभी भी कोई विरोधी दल का नेता नहीं कहता है। मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव से पहले जीत की बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी और उन्होंने अपने तहे दिल से कहा था कि हमारी तो इतनी ताकत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से सरकार में आइए। 2017 में अखिलेश यादव की बुरी हार हुई थी। इसके बाद 2022 में भी बुरी हार हुई और 27 में भी जो हालात हैं वो कुछ खास नहीं है। यह अलग बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाई है। लेकिन आज ना तो यूपी में ऐसी कोई घटना हो रही है, ना देश में दूसरे किसी समाजवादी पार्टी के दल में या समाजवादी पार्टी के नेता के साथ। लेकिन मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो तस्वीर साल 2017 और 16 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुनबे में बनी थी, अब ठीक वही तस्वीर बिहार में लालू यादव परिवार के कुनबे में बन रही है। जो नजारा यूपी ने 2016-17 में देखा था मुलायम सिंह यादव परिवार में और मुलायम सिंह यादव का तिरस्कार देखा था, वही तिरस्कार अब 2025 में लालू यादव परिवार के भीतर चल रहा है। क्या हो रहा है और कैसे लालू यादव को अब साइडलाइन करने की पूरी रणनीति तेजस्वी यादव ने बना दी है। और जब ये वाले हालात सामने आए तो एक और संदेह और सवाल यहां पर निकल कर आया कि क्या जो तेज प्रताप यादव के साथ पार्टी का निष्कासन हुआ है, जिस लिहाज से उन्हें पार्टी से निकाला गया है, इसके पीछे भी तेजस्वी की कोई साजिश थी? क्या वो तस्वीरों का सामने आना और तेज प्रताप यादव का परिवार से निकल जाना ये कोई परिवार की रणनीति नहीं थी, बल्कि ये परिवार के छोटे बेटे की साजिश थी? देखिए, चर्चा तो हमेशा से चलती आई है बिहार की राजनीति में, लालू प्रसाद यादव के परिवार में, कि भाई कुर्सी का जो हकदार होता है परिवारवादी पार्टियों में अमूमन वो बड़ा बेटा होता है। लेकिन यहां पर कहानी उलट गई। बड़े बेटे की जो छवि तैयार की गई राजनीति में वो बड़ी गैर गंभीर तैयार की गई। कहा गया कि भाई तेज प्रताप तो गंभीर नहीं है, उनका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है। जैसे राजनीति में राहुल गांधी की तस्वीर केंद्र में है, वैसे बिहार में तेज प्रताप की कर दी गई तैयार और छोटे भाई तेजस्वी ने बाजी मार ली। वो डिप्टी सीएम बन गए, उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। अब जब बिहार का ये वाला चुनाव नजदीक है तो तेजस्वी यादव को संदेह हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आरजेडी के पक्ष में नतीजा आए तो कहीं उनके पिताजी कुछ बड़ा खेल ना खेल दें। इस संदेह को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी कमर कस ली। हुआ क्या, सोमवार को आपको पता है कि घोटाले की अपनी पैरवी करने के लिए पूरा परिवार गया था चार्टर प्लेन से, और सोमवार को जब लालू प्रसाद यादव वापस लौटे शाम को, तो राबड़ी देवी निवास में लालू प्रसाद यादव ने तमाम पार्टी के उन दावेदारों को फोन किया जो टिकट की कतार में लगे हुए थे
और जैसे ही लालू प्रसाद यादव का फोन गया राबड़ी देवी निवास से, तो दावेदार भाई चुनाव का मेला है, दौड़ लगाकर राबड़ी देवी के निवास पहुंच गए और बकायदा लालू प्रसाद यादव ने यहां अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दे दिया, यानी कि एक तरह से टिकट का ऐलान कर दिया। बाहर निकले ये सभी लोग तो किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, कोई जश्न मनाता गया, किसी ने पर्चे छपने के ऑर्डर दे दिए। इस तरह से तस्वीर निकलकर सामने आई और कई नेताओं को बाकायदा सिंबल बांटकर उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया लालू प्रसाद यादव ने। दिल्ली में इस बात की जानकारी किसी तेजस्वी यादव के करीबी ने राबड़ी देवी निवास से पहुंचाई और तेजस्वी को फोन किया कि तेजस्वी भैया, यहां पर तो आपके पिताजी ने टिकटों का बंटवारा कर दिया है, वो तो टिकट बांट रहे हैं अपने अपने दावेदारों को, आप यहां है नहीं, तो क्या आपकी इच्छा से टिकट बांटी जा रही है? जब ये बात तेजस्वी यादव तक पहुंची तो वहां कुछ लोग मौजूद थे दिल्ली में, उन लोगों ने ये जानकारी बाहर की कि तेजस्वी यादव गुस्से से तिलमिला गए और तेजस्वी यादव ने कहा कि ये आखिर कैसे हो गया। उन्होंने तत्काल लालू प्रसाद यादव को फोन लगाया और लालू प्रसाद यादव से कहा कि जो भी आप कर रहे हैं तुरंत रुक जाइए, मेरे आने तक आप वहां पर पार्टी का कोई भी काम नहीं करेंगे। और कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि तेजस्वी ने जिस लिहाज से चिल्लाते हुई आवाज में लालू प्रसाद यादव से यह बात कही थी वो बड़ा अजीब था। वहां पर एक पिता और बेटे का सम्मान नजर नहीं आया था, वहां पर एक तानाशाह वाला रवैया नजर आया था, जहां यह समझ में आया कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल आरजेडी के मात्र एक नाम मात्र के चेहरे हैं, नाम मात्र के आरजेडी के मुखिया हैं, लेकिन जो आरजेडी की कमान है वो तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है। लेकिन फिर भी कहा जाता था कि लालू की सुनते हैं तेजस्वी यादव। अब तक लालू प्रसाद यादव परिवार में यह बात निकलकर सामने नहीं आई थी कि तेजस्वी और लालू के बीच में कोई मतभेद है, लेकिन तेजस्वी ने पहले फोन किया और तेजस्वी फिर अगले दिन पहुंच भी गए, उसी शाम को देर रात पहुंच गए। तेजस्वी ने तमाम जो दावेदारों को सिंबल बांटे थे उन्हें वापस बुलाया, दावेदारों से सिंबल वापस लिए और उन्हें कहा कि अभी हमने टिकटों का ऐलान नहीं किया है, जब हम टिकटों का बंटवारा करेंगे तो आपको दोबारा सूचना दी जाएगी। जब राबड़ी देवी निवास में यह नजारा सामने आया तो जो उम्मीदवार थे, दावेदार थे जिन्होंने टिकटें लौटाई, उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि पार्टी के भीतर क्या तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को भी दबा दिया है? क्या तेजस्वी यादव सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव सिर्फ मुखौटे के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं और परिवार के भीतर कुछ और ही चल रहा है? इसे लेकर अब सुगबगाहट तेज हो गई है। एक और बात निकलकर सामने आई, जो इससे पहले तेज प्रताप यादव के साथ हुआ उसमें लालू प्रसाद यादव ने बकायदा ये फरमान जारी करवाया था कि भाई परिवार से भी निष्कासित किया जा रहा है और पार्टी से भी निष्कासित किया जा रहा है। इसमें तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया और तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव और पार्टी के हित में पार्टी की साख छवि को लेकर उन्होंने ये फैसला लिया है। जब तेजस्वी का ये वाला चेहरा सामने आया, जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के टिकटों के बंटवारे पर सीधे रोक लगा दी, तो वहां पर चर्चा शुरू हो गई पटना की गलियों में और चर्चा निकलकर सामने आने लगी कि तेज प्रताप यादव के निष्कासन के पीछे कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि तेजस्वी यादव की एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें वो पार्टी में एक छत्र राज करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े भाई को साइडलाइन करवा दिया, बड़े भाई का बलिदान दे दिया ताकि उनके सत्ता के सफर में, सत्ता के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। अब कुछ और बातें निकलकर सामने आई। तेजस्वी यादव ने यह पहली बार लालू प्रसाद यादव के साथ ऐसा नहीं किया है। जो तस्वीर बनी इसके बाद कुछ लोगों ने और बात बताई और उन्होंने कहा कि ऐसी और भी कई घटनाएं राबड़ी देवी निवास में होती रही हैं जहां लालू प्रसाद यादव अपने फैसले लेने से पीछे हटे हैं। लालू प्रसाद यादव को बार बार दबाया गया है। अब इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पुत्र मोह है जिसमें लालू प्रसाद यादव दबे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सत्ता का परिवर्तन है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के कभी सबसे ताकतवर नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में तेजस्वी के अलावा किसी को आरजेडी की कमान सौंपने की कभी या अपनी पत्नी के अलावा प्लानिंग नहीं की
और पूरा जो पावर है वो उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दिया। अब तेजस्वी यादव ने वही काम शुरू कर दिया जो काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2017 में किया था। वहां भी यही हुआ था। अखिलेश यादव अपनी मनमानी कर रहे थे। समानांतर उन्होंने टिकटों का बंटवारा कर दिया था 2017 के चुनाव के लिए 200 उम्मीदवारों को, और ठीक इसके बाद अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। बिहार में हूबहू यही तस्वीर है। टिकटों का बंटवारा लालू प्रसाद यादव करते हैं और तेजस्वी यादव आकर उस पर मुहर लगाने से मना कर देते हैं और पूरा जो सिंबल है वो वापस ले लेते हैं। यानी कि चुनाव नजदीक आते आते लालू यादव परिवार के भीतर एक जबरदस्त फूट भी सामने आएगी। अब ये फूट तेजस्वी बनाम लालू होगी या तेजस्वी बनाम तेज प्रताप होगी, लेकिन फूट होना तय है। और कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जब आप जनता का विकास नहीं करते हैं, जब आप राज्य का विकास नहीं करते हैं और आप राजनीति को अपने परिवार को पोषित करने का साधन बना लेते हैं, तो फिर मुलायम सिंह यादव के साथ भी वही होता है और लालू प्रसाद यादव के साथ भी वही होता है। बस इंतजार ये होगा कि लालू जिस तरह मुलायम सिंह यादव की पार्टी पर अखिलेश ने कब्जा किया था, क्या अब तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी में कब्जा करेंगे? आने वाले दिनों में ये तस्वीर सामने आ जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ